नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्वाडोर के बारे में। इक्वाडोर जहां अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये संपन्न हुआ है और अब फाइनली यहां के नए राष्ट्रपति को चुन लिया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के तौर पर किन्हें चुना गया है। ठीक है, साथ ही इक्वाडोर के बारे में भी आज बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही में बगल में घंटी का आइकन है जिसे जरूर दबा देना, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसे में चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो इक्वाडोर है, ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में इक्वाडोर में इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के तौर पर डैनियल नोबोआ को चुन लिया गया है। ध्यान रखना है, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, ये है डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में इक्वाडोर के ही एल्वारो नोबोआ के सुपुत्र हैं। अब बात आती है ये एल्वारो नोबोआ कौन है। एल्वारो नोबोआ वो व्यक्ति हैं जो कि इक्वाडोर के एक तो सबसे रिचेस्ट मैन है, साथ ही जो एल्वारो नोबोआ हैं ये कुल 5 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। हालांकि ये हर बार हार गए हैं, लेकिन 5 बार इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट किया है। और अब फाइनली जो एल्वारो नोबोआ के जो बेटे हैं, दैट इज डैनियल नोबोआ, ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए। ठीक है, ये पहली बार ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। यूथ के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए और माना जाता है कि इस वजह से भी जो यूथ का जो वोट बैंक था वो इन्हें मिला। यूथ के फेवर में इन्होंने कई सारी घोषणाएं भी की थी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इस वजह से भी माना जाता है कि ये यूथ आइकन रहे और इन्हें यूथ का जो है वो सबसे ज़्यादा वोट मिला है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के तौर पर डैनियल नोबोआ को चुन लिया गया। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो डैनियल नोबोआ है ये एक्चुअली में इक्वाडोर के, ठीक है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी बन गए। ये केवल 35 वर्ष के हैं और 35 वर्ष की आयु में ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। साथ ही जो नोबोआ है इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को तकरीबन 5% वोट के अंतर से हराया है। जहाँ नोबोआ को इस चुनाव के अंतर्गत 52.29% वोट मिले, वही इनके जो अगेंस्ट में थे, इनके जो प्रतिद्वंदी थे, दैट इज गोंजालेस, इन्हें तकरीबन 47.71% वोट प्राप्त हुए हैं। ये तो बात हुई चुनाव की। अब चुनाव संपन्न हो गया, डैनियल नोबोआ नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब बात आती है कि आखिर ये अपने पद की शपथ कब लेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो डैनियल नोबोआ है, मोस्ट प्रोबेबल केस जो बताया गया है डेट वो है 25 नवंबर 2023। ठीक है, 25 नवंबर 2023 को जो डैनियल नोबोआ है ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। अब इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्चुअली में केवल 17 महीने तक ही राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। सवाल आएगा कि क्या इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका टेन्योर 17 महीने का ही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल में हुआ क्या है कि जो इक्वाडोर है, ठीक है, यहाँ पर अब तक जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था गुलेर्मो लासो, ठीक है, ये इक्वाडोर के अब तक के राष्ट्रपति थे जिन्होंने मई 2023 में, ठीक है, जो वहाँ की नेशनल असेंबली है इसे डिसॉल्व कर दिया था, इसे भंग कर दिया था। आगे जाने से पहले बता दें कि ये जो नेशनल इक्वाडोर में एक्चुअली में यूनिकैमरल सिस्टम है। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं ना बाई कैमरल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो वहाँ यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, राइट। वहाँ केवल एक ही संसद है जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, और जो गुलेर्मो लासो थे, ठीक है, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसी संसद को भंग कर दिया था, जिसके बाद इन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब हुआ क्या था कि जो गुलेर्मो लासो हैं ये अपना 2 टेन्योर खत्म कर चुके थे, ठीक है, और फाइनली मई 2023 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो अब इनका जो रिमेनिंग टेन्योर है, ठीक है, जो कि अब अगर हम बात करें तो तकरीबन 17 महीने का है, वो अब डैनियल नोबोआ को दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से जो डैनियल नोबोआ है वो 17 महीने तक इक्वाडोर के राष्ट्रपति रहेंगे। और ये जो डेट होता है 17 महीना खत्म कब होगा, तो मई 2025 में, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, साथ ही जो इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो टेन्योर होता है ये ध्यान रखना है, ये 4 वर्षों का होता है। जैसे इंडिया में 5 वर्ष का टेन्योर होता है, इक्वाडोर में 4 वर्ष का होता है। अब चूंकि बात इक्वाडोर की हो रही है, इक्वाडोर के बारे में भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इक्वाडोर जो है ना, इसका अगर हम ऑफिशियल नेम की बात करें, जो आधिकारिक नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर। जैसे इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसी तरीके से इक्वाडोर का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर है। जो इक्वाडोर है इसका ऑफिशियल मैप आप यहाँ पे देख सकते हो। जो इक्वाडोर है एक्चुअली में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इक्वाडोर, ठीक है। और अगर हम इक्वाडोर के बिल्कुल नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया। दक्षिण में आते हैं तो पेरू, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पूर्व दिशा में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पेरू ही देखने को मिलेगा। और अगर हम पश्चिम में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज पैसिफिक ओशन। तो अगर पूछा जाए कि इक्वाडोर के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इनमें एक तो कोलंबिया है और एक है पेरू। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो इक्वाडोर है इसका जो नाम है ना, इसका एक्चुअली में स्पेनिश भाषा में अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसके स्पेनिश भाषा में अर्थ आता है इक्वेटर, ठीक है। इक्वाडोर का मतलब होता है दैट इज इक्वेटर, राइट। तो और चूंकि यह जो देश है यह इक्वेटर पर ही लाई करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है, जो कि इक्वेटर लाइन है, तो यहीं पर यह लाई करता है, इस वजह से भी इसका नाम इक्वाडोर रखा गया है। साथ ही इक्वाडोर, इसकी राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना इसकी राजधानी है क्विटो। क्या है इक्वाडोर की राजधानी? क्विटो। साथ ही इक्वाडोर का जो सबसे बड़ा शहर है इसका नाम है गुआनाक्विल। क्या नाम है? गुआनाक्विल। इक्वाडोर की सबसे इक्वाडोर जो है इसका सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल इसकी क्विटो है। अच्छा, इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजकीय भाषा है यह कौन सी है, तो ये स्पेनिश है,
ठीक है। यहाँ की राजकीय भाषा क्या है, दैट इज स्पेनिश है। साथ ही यहाँ की जो करेंसी है ये यूएस डॉलर है, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है, दैट इज यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? चलो, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी बता रखी है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कैपिटल इक्वाडोर की क्विटो है, यहाँ की करेंसी अमेरिकन डॉलर है, राइट। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है वो ग्वायाक्विल है। इसके साथ ही ध्यान रखना जो इक्वाडोर है, ठीक है, इस यानी इक्वाडोर के जो संस्थापक हैं इनका नाम है सिमोन बोलीवर। क्या नाम है? सिमोन बोलीवर, जो कि इक्वाडोर के संस्थापक हैं और इन्हें इक्वाडोर के फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। यानी इक्वाडोर के अगर राष्ट्रपिता पूछ लिया जाए कौन है तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिमोन बोलीवर। इसके साथ ही जो इक्वाडोर है यह इसे वर्ष 2007 में नया संविधान मिला है, ठीक है। और यह जो नया संविधान है आज़ादी के बाद से, यानी कि सन 1830 के बाद से यह इक्वाडोर का 20वां संविधान है, ठीक है, जो कि 2007 में वहाँ पर तैयार किया गया है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना कि जो इक्वाडोर है यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, इसका नाम है खाशम गुडेरी। क्या नाम है? खाशम गुडेरी इक्वाडोर का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी जो कुल ऊंचाई है वो तकरीबन 110 मीटर बताई गई है। साथ ही यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल ये फुटबॉल है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है ये काफ़ी बेहतर लगा मुझे, अगर हम कंपेयर करते हैं मतलब इसी क्षेत्रफल में और भी कई सारे देशों की, तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 93% है, राइट। और जो इक्वाडोर है इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में राइट टू नेचर को शामिल किया, यानी प्रकृति के अधिकार को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है? तो ये है इक्वाडोर। ध्यान रखना है। साथ ही इक्वाडोर की एक वोल्केनो है जो कि अमूमन न्यूज़ में रहती है, एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है, इसका नाम है कोटोपैक्सी वोल्केनो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है जो कोटोपैक्सी वोल्केनो ये इक्वाडोर में, और ये इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये तकरीबन 5911 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ज्वालामुखी है, और यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की इक्वाडोर के बारे में, जाना इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के तौर पर किन्हें चुना गया, साथ ही इक्वाडोर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी जो कि आज की वीडियो में आपके साथ साझा की गई। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।